अब देखो इसमें हम और भी सॉल्व करेंगे, मतलब प्लस वाले ही अभी, फिर उसके बाद आ जाएंगे माइनस पे। ठीक, तो प्लस वालों में मान लीजिए एक नंबर है 5/7 प्लस 6/3। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके 7 और 3 का। 2 से ये कट नहीं रहे इसलिए 3 से करेंगे। तो 3 का 7 तो 7 रह जाएगा, 3 बन जाओ कितना हो गया 3। फिर हम सॉल्व करेंगे किससे, 7 से, तो 7 बन जा 7 और 1 तो पहले से ही यहाँ पे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 3 क्रॉस 7 दैट इज़ 21। अब यहाँ एलसीएम में कितना आया हमारा 21, तो हम यहाँ लिख देंगे 21। हम 7 का टेबल देखेंगे कितनी बार चल रहा है, 3 बार। तो 7 3 जा कितना होता है 21, वहाँ पर ऑलरेडी 5 लिखा हुआ है, उसके मल्टीप्लाई में आ गया 3। यानी नीचे वाले का टेबल जितनी बार चलेगा उसको ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में लिखना है। नीचे वाले का टेबल जितनी बार चलेगा एलसीएम में उसको उतनी बार ऊपर से मल्टीप्लाई में लिखना है। प्लस में जैसे कौन सा नंबर है यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 6 है, 6 लिख लिया। अब 6 के नीचे क्या है 3, तो 3 का टेबल चलाया किस पे 21 पे। वो कितनी बार चला 3 7 जा 21, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 15 प्लस 6 7 जा कितना होता है 42 अपॉन में कितना आ गया 21। तो 15 एंड 42 कितना आ गया 57। तो ये इसका आंसर आया 57/21, दैट इज़ योर आंसर। ठीक, तो हमने 2 2 के करके देख लिए, अब हम 3 3 के करके देखेंगे। मान लीजिए अगर कोई कहे कि 2/15 प्लस 3/12 प्लस 6/5, इसको जोड़ के दिखाओ। अब की बार 3 नंबर आ गए, कितने, तो 3 में भी सेम वही रूल लगता है। सबसे पहले इन तीनों का क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम कैसे ले जाता है, तीनों को लिखा जाता है कोमा लगा के। 15 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 12, उसके बाद क्या लिखेंगे 5। अब हम सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है 2, यहाँ 2 लिखेंगे और टेबल चलाएंगे। हमें मालूम है कि 2 का टेबल 15 पे नहीं चलता, तो उसको हमने लिख दिया एज इट इज़ 15। फिर हमने 2 का टेबल चलाया 12 पर, तो क्या चल सकता है ये कितनी बार 6, तो ये आ गया यहाँ पे 6। 2 का टेबल 5 पे कितनी बार चलता है, चलता ही नहीं है, तो इसलिए उसको भी एज इट इज़ लिख दिया हमने क्या 5 करके। अगेन हम देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है अभी इनमें से कोई सा नंबर, हाँ है। 2 के टेबल में 6 आता है, तो हमने एक बार और क्या लिख दिया यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 15 कितनी बार आता है 2 के टेबल में, एक बार भी नहीं आता, इसलिए 15 को एज इट इज़ लिख दिया। 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो 2 3 जा हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। उसके बाद 2 को करा 5 से, तो 2 भी 5 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो 5 को भी एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने क्या किया, अब की बार हमने फिर 2 से चेक करा, तो 2 के टेबल में ना तो 15 आता है, ना 3 आता है और ना 5 आता है, इसलिए अब 2 को हमने छोड़ दिया। अब हम लेते हैं 3 से, ताकि 3 के टेबल में कौन आता है 15 भी आता है, खुद 3 भी आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया। 3 5 जा क्या होते हैं 15, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। 3 1 जा 3 होता है और 5 तो कटता ही नहीं, इसलिए 5 छोड़ दिया। अगेन अब क्या बचा यहाँ पे 5, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 1 जा 5 होता है, 1 का 1 उतार देंगे और 5 1 जा क्या होता है 5 होता है। इस तरह से हमारा एलसीएम क्या होगा, इन सब के मल्टीप्लिकेशन। कौन कौन है मल्टीप्लिकेशन बताओ, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर क्या है 5 है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 नहीं 4 3 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पे क्या आ गया 60, इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम 60। अब जो नंबर पहले से मौजूद है उसे लिखेंगे यानी 2। अब देखेंगे 15 का टेबल अगर चलाएं तो 60 में कितनी बार चलता है, 15 60 में 4 टाइम चलता है, 4 बार। इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 4 की, प्लस 12 का 60 में चलता है 5 टाइम, कितनी टाइम 5 टाइम। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 से, प्लस
यहाँ 6 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 6 के नीचे क्या है 5, 5 का टेबल चलाएंगे तो कितनी बार कटेगा उसको 12, तो 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 4 जा 8 प्लस 15 प्लस 6 का 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 ओवर 60। यहाँ इन तीनों को जोड़ दो, 2 5 कितने हो गए 7, 7 1 कितने हो गए 8, 8 8 जा 16 ओवर 60। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। आया इसका आंसर ये या नहीं आया? चलो, तो इस तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखो करते रहो। नहीं नहीं, इसमें गलती हो गई। इसमें क्या लिखेंगे भाई, ये अगेन जोड़ेंगे इसको। 2 8, 2 4 जा तो 8 होता है 8, प्लस 3 5 जा 15 प्लस 6 और ये कितना होता है 72 ओवर 60। तो यहाँ लिखेंगे 72, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये कितना हो गया 5 15 का, और ये कितना आ गया 8, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो यानी कि 95 हो गया। तो 95 ओवर 60, दिस इज द आंसर। आया समझ में? नहीं आया? और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/5 माइनस 3 ओवर 15। अब की बार माइनस भी ले लिया, तो पहले इनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। 2 से इनमें से कौन सा डिवाइड हो रहा? 2 से कोई डिवाइड हो रहा है इनमें से? नहीं हो रहा, तो छोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे अब की बार किससे 3 से। 5 नहीं हो रहा, 5 का एज लिख दिया, 5 3 जा 15, तो 3 को लिख दिया ऐसे ही, सॉरी 3 5 जा 15, तो 5 आ गया वहाँ भी। फिर अगेन हम देखेंगे 3 से हो रहा, नहीं हो रहा, 4 से हो रहा, नहीं हो रहा, 5 से हो रहा, तो 5 लिख देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी अब हमारे फाइनली 1 1 आ गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि इसका एलसीएम जो है दोनों का मिला के वो कितना आ गया 3 × 5, यानी कि 15 ही इसका एलसीएम आ गया। अब इन दोनों के सामने क्या लिख देंगे नीचे 15, यहाँ 5 के ऊपर क्या था 2, उसको सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज़, 2 को ऐसे ही लिख दो। फिर करेंगे 5 का टेबल चलाएंगे, 5 3 जा क्या होता है 15, इसलिए 2 के मल्टीप्लाई में कितना आ गया 3, माइनस 3 को वही रखेंगे, 15 1 जा 15। अब 3 2 जा कितना होता है 6, माइनस 3 1 जा 3 ओवर 15, तो ये आ गया 3 ओवर 15, दैट इज 1/5। देखो यहाँ पे क्या हुआ 3 बचा, यहाँ पे क्या था बचा 15 बचा। अगर दोनों नंबर सेम किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो लिख देते हैं, मतलब 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया इसका आंसर 1/5। आया समझ में? और बड़े नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लो हम ले लें 2 ओवर और 24 ओवर 5 माइनस 6 ओवर 7 प्लस 21 ओवर 2। थोड़े से बड़े नंबर ले लो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 2। सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है 2, डिवाइड जहाँ से शुरू होता है, तो 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5 से नहीं होगा 5 को लिख दिया, 7 भी नहीं होगा 7 को लिख दिया, 2 1 जा 2। 3 से होता है कोई सा नंबर डिवाइड, नहीं होता। 4 से होता है, नहीं होता। 5 से होता है तो 5 लिख दिया, 5 1 जा 5, 7 एज इट इज़ और फिर 1 एज इट इज़। अब की बार करेंगे 7 से, तो 7 से करेंगे तो 1 1 1। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 5 एंड 7, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 2 × 5 × 7, तो ये आ गया 70। कितना आ गया है भाई
70। अब 70 को हमने क्या लिखा यहाँ पे, एलसीएम में लिख दिया 70। यहाँ 5 है, यहाँ 24 है, 24 को एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का टेबल चलाओ, 5 का टेबल 70 से कितनी बार चलता है, 5 का टेबल 7 से कितनी बार चलता है, 70 से। ये कहो सर 5 के टेबल में तो 70 आता ही नहीं, यही तो कहोगे तुम भाई। तो क्या हो गया, 70 को अलग से डिवाइड कर लो, यहाँ 70 लिख के और यहाँ 5 लिख कर, 5 बन जा 5, बचा 2 और 0, तो 5 4 जा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगी, 14 से, बोलो। फिर प्लस 6 से मल्टीप्लाई, 6 है यहाँ पर, 6 के नीचे क्या है, 7, 7 7 7 10 जा क्या होता है 70, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। उसके बाद देखो तुम 21 है, यस 21 है, 21 को लिखो पहले, और 21 के नीचे कितना है, 2, तो 2 का टेबल 70 से कितनी बार चलेगा, तुम कहोगे सर 2 के टेबल में 70 आता ही नहीं। 70 तो आता है मगर थोड़ा ऊपर जाके आता है, इसलिए 70 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, बचा 1, 1 करेंगे 5 बार, तो कितना आ गया 35। अब इन सबको जोड़ दो आपस में, है ना। यहाँ पर माइनस था क्या भाई, यस, यहाँ माइनस लगा दिया। अब हम प्लस प्लस वाले पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, 24 को 14 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 24 लिखो और यहाँ 14, 4 4 जा 16 का 6 आ गया 1, 4 2 जा 8, और 1 कितना आ गया 9, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, तो 6 का 6 हो गया 13 एंड 3, तो ये आ गया 336 माइनस 60, बोलो भाई माइनस 60 है ना, चेक करते रहो साथ साथ। फिर 21 का 35 से करते हैं तो कितना आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 5 रह गया, 3 3 रह गया, और 7 7 रह गया, ये रह गया प्लस के 735 ओवर 70। अब प्लस प्लस वाली एक तरफ कर दो, यानी कि 735 में 336 को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11, यहाँ 7, और यहाँ कितना आ गया 10, तो ये आ गया 1071 माइनस 60 ओवर 70। बोलो बच्चों, फाइनली 1071 में से 60 माइनस कर दो, कितना बचता है बच्चों, 1010 ओवर 70। यही तो आंसर है, या 1011, 1011, ये आंसर आ गया हमारा। बोलो, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करके और फिर देखो कि तुम पे क्वेश्चन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ठीक।